साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पिछले करीब 2 हफ्ते से ईडी की हिरासत में है और अभी भी सोमवार तक ईडी की ही हिरासत में रहना है। हालात तो ये हैं कि इससे आगे भी उन्हें ईडी की रिमांड पर ही रहना पड़ सकता है, क्योंकि ईडी लगातार यही आरोप लगा रही है कि नवाब मलिक पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। अब एक तरफ तो डी गैंग वाले केस में नवाब मलिक बुरी तरह से फंस गए हैं, वहीं गुजरात और पाकिस्तान वाले केस में भी ईडी उनका लिंक खोज रही है और अब सेंट्रल मुंबई में एक नया मामला नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज किया गया है और इस बार तो ईडी ने बड़ा हथौड़ा चलाया क्योंकि जमीन पैरों तले खिसक गई। हालात ये हैं कि नवाब मलिक को महाराष्ट्र का आजम खान बनाने की तैयारी दिख रही है। तो क्या है पूरा अपडेट, नए मामले में कैसे फंस गए नवाब मलिक और बचना कितना मुश्किल है, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या नवाब मलिक को लंबा नापने की तैयारी हो चुकी है। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही हैं। हर रोज कई गुना की रफ्तार से परेशानियां बढ़ रही हैं। अभी पीएमएलए कोर्ट ने डी गैंग से संबंधित प्रॉपर्टी के मामले में नवाब मलिक को राहत नहीं दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सुनवाई के लिए सिर्फ तारीख मिली है, राहत अभी नहीं मिली। लेकिन इससे पहले ही ईडी ने नई तैयारी शुरू कर दी, नया केस दर्ज कर लिया। जी हाँ, तैयारी पूरी है कि अगर पहले केस में नवाब मलिक को राहत मिलती भी है तो नए केस में उन्हें सलाखों के पीछे ही रखा जाए। अब नया केस क्या है, वो कैसे सामने आया, वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो इंडिया टुडे के मुताबिक सेंट्रल मुंबई के महंगे इलाके में एक बड़े प्लॉट पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और टुडे के मुताबिक इन लोगों ने नवाब मलिक के इशारों पर ये सब कुछ किया। आरोप है कि नवाब मलिक के कहने पर ये सब कुछ किया गया और नवाब मलिक की ताकत के ही जरिए ये सब कुछ किया गया। इतने नहीं, डी गैंग वाले केस में 300 करोड़ के प्लॉट के लिए 5 लाख रुपए दिए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इंडिया टुडे सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर दूसरे केस में हालात इतने ज्यादा खराब है, इतने ज्यादा संगीन है कि सेंट्रल मुंबई के इस केस में जिसकी जमीन थी, जो इस मामले में शिकायत करता भी है, उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई, यानी कि उसे कोई पैसा नहीं दिया गया। और आरोप है कि जबरदस्ती रसूख के दम पर, पावर के दम पर जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया और ये जमीन बेहद महंगी बताई जा रही है, क्योंकि सेंट्रल मुंबई में है तो इसकी कीमत कितने करोड़ होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे देखिए, ईडी के हवाले से इंडिया टुडे के मुताबिक कुछ ताकतवर लोगों ने जमीन पर नवाब मलिक के इशारे पर कब्जा किया और फिर बाद में इसका कमर्शियल यूज करके मोटा मुनाफा कमाया। और आरोप है कि जिसकी जमीन थी उसे कोई पैसा नहीं मिला और आरोप ये भी है कि सब कुछ ताकत के दम पर जबरदस्ती किया गया, यानी कि जिसकी जमीन थी उसकी जमीन उसी के पास से छीन ली गई, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी गई और ये सब कुछ जबरदस्ती ताकत के दम पर करने का आरोप है और आरोप सीधे सीधे नवाब मलिक पर है। अब ईडी ने इस मामले की भी जांच शुरू की थी। ईडी उस प्लॉट तक भी पहुंची थी जिस पर मलिक के इशारों पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप लगा था। ईडी ने इस मामले में पहले बयान दर्ज किया और फिर ईडी ने इस मामले में नया केस भी दर्ज कर लिया है। जी हाँ, इंडिया टुडे के मुताबिक ईडी ने इस मामले की पूरी जांच की, बयान दर्ज किया और खुद भी प्लॉट का मुआयना किया, कागजात देखे और जब लगा कि मामला संगीन है, जब लगा कि मामला बेहद ज्यादा ही गंभीर है और आरोप सीधे सीधे मंत्री नवाब मलिक पर हैं, तो ईडी ने नया फ्रेश केस दर्ज कर लिया। जी हाँ, इंडिया टुडे के मुताबिक ईडी ने नवाब मलिक, जो कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, उन पर ही केस दर्ज किया और इस केस में भी जल्द ही कार्रवाई होगी। अब इस नए केस में क्या होगा और क्या हो सकता है, मलिक के साथ क्या होगा, वो भी आपको बताते हैं, वो भी आप समझिए। तो नवाब मलिक के पीएमएलए वाले केस में अगली सुनवाई सोमवार को है, जिसमें लोअर कोर्ट के साथ ही हाई कोर्ट में भी अलग से मामले की सुनवाई होनी। जिस तरह से ईडी दलील दे रही है कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो लोअर कोर्ट से तो नवाब मलिक को राहत मिलना फिलहाल मुश्किल है और हालात तो ये हैं कि फिर से रिमांड भी बढ़ सकती है। वहीं हाई कोर्ट वाले मामले की बात करें तो वहाँ नवाब मलिक के वकील अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं और किस तरह से ईडी के आरोपों का जवाब देते हैं, किस तरह से काउंटर करते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि नवाब मलिक को हाई कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। और ज्यादा संभावना इसी बात की दिख रही है कि नवाब मलिक को फिलहाल हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर दोनों ही जगहों से राहत मिल भी जाती है तो भी नवाब मलिक सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे। जी हाँ, यह आसान नहीं दिखता क्योंकि इसकी वजह नया केस है। सेंट्रल मुंबई वाला जो नया केस ईडी ने दर्ज किया है वो बेहद स्ट्रॉन्ग केस है और इस केस में नवाब मलिक की रिमांड की डिमांड हो सकती है ताकि पूछताछ के बाद पूरा सच निकाला जाए।
ईडी ने पूरे सबूत होने का दावा किया है, गवाह होने का दावा किया, लिहाजा यहाँ दूसरे केस में भी नवाब मलिक को रिमांड हो सकती है। वहीं ईडी एक तीसरे केस में भी नवाब मलिक की भूमिका की जांच कर रही है और उस केस में भी नवाब मलिक को नापने की पूरी तैयारी है। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आजम खान पर कई दर्जन केस दर्ज किए गए थे, कुछ वैसा ही यहाँ पर दिख रहा है। आजम खान करीब 2 साल से जेल में है और अगर यहाँ पर नवाब मलिक पर एक के बाद एक ऐसे ही केस दर्ज होते रहे तो हाल फिलहाल उन्हें जमानत मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं दिख रही और हो सकता है कि लंबे समय तक के लिए नवाब मलिक को सलाखों के पीछे रहना पड़े। और अब इसी की ज्यादा संभावना दिख रही है क्योंकि ईडी बेहद तेजी से जांच कर रही है, नए केस दर्ज कर रही है और पुराने केस में भी नए सबूत जुटाए जा रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक इतने सारे मामलों में शामिल होंगे या फिर ईडी नवाब मलिक को टारगेट कर रही है? आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक की मुश्किलें तब एक बार फिर से बढ़ गई जब 3 मार्च को पीएमएलए कोर्ट ने मलिक को फिर से ईडी की रिमांड पर भेज दिया। 7 मार्च तक के लिए मलिक को ईडी के हवाले कर दिया और इस दौरान ईडी नवाब मलिक से पूछताछ कर रही है और नवाब मलिक को एक बार फिर से उसी लॉकअप में रहना पड़ रहा है जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरी बार जब उन्हें लॉकअप में लाया गया, दूसरी बार जब नवाब मलिक को रिमांड के बाद ईडी दफ्तर लाया गया तो मलिक के चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनकी हालत कितनी खराब हो चुकी है, क्योंकि रात काटना तो मुश्किल हो गया था, ऊपर से तबीयत भी बिगड़ गई। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। तो 3 मार्च को नवाब मलिक को कोर्ट में पेश किया गया। जब उन्हें कोर्ट में ले जाया गया तो मलिक के चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान थी। अब मलिक इस बीच जब भी मीडिया के सामने आ रहे थे तो हंसते हुए ही दिख रहे थे, क्योंकि मलिक को पूरा भरोसा था कि दूसरी बार रिमांड नहीं मिलेगी और जल्द से जल्द जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन न तो जमानत मिली और उल्टा ईडी की रिमांड पर और भेज दिया। हालत ये थी कि बड़े वकील अमित देसाई तक भी कुछ नहीं कर पाए और नवाब मलिक वकीलों को लेकर भी बेहद गुस्सा नजर आए। इसके बाद 3 मार्च की शाम को नवाब मलिक को ईडी के लॉकअप में लाया गया तो उनके चेहरे से हंसी गायब थी। जी हाँ, नवाब मलिक बेहद थके हुए लग रहे थे। वैसे भी उनकी उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन फिर कोर्ट से लगे झटकों के बाद नवाब मलिक के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, चेहरे से मुस्कान गायब थी। शाम करीब 5 बजे नवाब मलिक को बल्लाड एस्टेट में ईडी के दफ्तर लाया गया। अब यहाँ उनसे कॉफी के लिए पूछा गया, जिसे नवाब मलिक ने मना कर दिया। खाना लगातार उनके घर से ही आ रहा है, दवाइयां भी आ रही हैं, लेकिन नवाब मलिक ने सिर्फ उतना ही खाना खाया जो कि दवा के लिए जरूरी था। इसके बाद नवाब मलिक उसी लॉकअप में वापस चले गए जो कि अस्थायी तौर पर ईडी दफ्तर में उनके लिए बनाया गया है। हालत ये थी कि नवाब मलिक को चैन नहीं आ रहा था। कभी बिस्तर पर बैठ जाते, कभी लेट जाते और कभी उठकर चलने लगते। ईडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक को खासी परेशानी हो रही थी। नवाब मलिक काफी ज्यादा गुस्से में भी दिख रहे थे। इसके बाद नवाब मलिक का बीपी चेक किया गया तो बीपी काफी बढ़ा हुआ नजर आया। ईडी सूत्रों के मुताबिक तुरंत ही नवाब मलिक को बीपी की मेडिसिन लेने की सलाह दी गई और उन्होंने ली भी। वैसे उनकी बेटी पहले ही बता चुकी है कि मलिक को हाई बीपी, शुगर जैसी कई बीमारियां हैं और उनकी सेहत पहले से भी ठीक नहीं है। और यहाँ तनाव के बीच ईडी के लॉकअप में रात काटनी पड़े तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर टेंशन बढ़ी है और किस कदर बीपी बढ़ा होगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।